नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से। खनन माफियाओं को लेकर के एक्शन में सरकार। खनन माफियाओं को लेकर के सरकार की सख्ती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिना माइन टैग वाहन का खनन क्षेत्रों में एंट्री जो होगी वो बैन होगी और बिना माइन टैग वाले वाहनों का 1 जुलाई से खनन क्षेत्र में एंट्री होनी बंद हो जाएगी। राज्य सरकार ने इसको लेकर के बड़ा फैसला ले लिया है। सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट को अनिवार्य किया गया है। खनन क्षेत्र में फर्जी और धुंधले प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश का पालन न करने पर दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई और बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने कदम भी उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खनन क्षेत्र में फर्जी और धुंधले प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती के निर्देश है। निर्देश का पालन न करने वालों पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाए हैं और खनन माफियाओं को लेकर के सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बिना माइन टैग वालों की खनन क्षेत्र में एंट्री भी नहीं होगी। निश्चित तौर पर बारीकी से चेकिंग की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। इसके अलावा जो एरिया खनन के लिए अप्रूव्ड नहीं है वहां पर भी अगर अवैध खनन चल रहा है तो उसको लेकर के भी सरकार एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रही है। सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य किया गया है। खनन क्षेत्र में फर्जी और धुंधले प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता लाइव। एसके वाजपेयी, देखिए, जहां पर अवैध खनन हो रहा है वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और इसके अलावा जहां जहां पर खनन अप्रूव्ड है वहां पर भी अगर बिना माइन टैग के ट्रक्स आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। पे स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया था कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन ना हो, क्योंकि रोशन जैकब सचिव खनन रही है और लगातार उनकी तरफ से पूरे प्रदेश भर में अवैध खनन को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत सारी सतर्कताएं बरती जा रही है। मतलब कि जो भी पट्टा किसी भी खनन ठेकेदार को होगा उसको अपना वहां पर बोर्ड लगाना होगा, जिससे ये बताना होगा कितना क्षेत्र उसको दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो नंबर प्लेट होंगी वो भी पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी होंगी। उसमें ये बताना होगा कि किस नंबर प्लेट के जरिए कितना खनन किया जा रहा है, कौन सी गाड़ी कितना खनन लेकर जा रही है। तो इन सभी चीजों की लगातार मॉनिटरिंग होगी। लखनऊ में भी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि ऐसे सभी क्षेत्र जहां से खनन के वाहन निकलते हैं वहां पर सीसीटीवी के जरिए भी निगाह रखी जाएगी। तो ये सभी विषय कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में अवैध खनन को रोका जाए। जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस तरीके के खनन लगातार हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई लगातार चल रही है। चाहे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो या फिर जो खनन ठेकेदार है उनके पट्टे की जगह निर्धारित करने को लेकर है। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं निर्धारित की जा रही है, बताई जा रही है और एक कोशिश भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है कि कहीं भी इस तरीके का कोई भी अवैध खनन न होने पाए। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए क्या प्लान बनाया गया है, किस प्रकार से कड़ी नजर रखी जाएगी? इसके वाजपेयी, क्या कोई नए रूल्स भी आए हैं इसको लेकर के? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि अब खनन पट्टा जितना भी जिसको निर्धारित किया जाएगा उसका बाकायदा बोर्ड लगाना होगा। मतलब ये बताना होगा कि वो कितने क्षेत्र में खनन कर सकता है, कितने क्षेत्र में खनन करने की उसके पास अनुमति है। पहले ये होता था कि जब बोर्ड नहीं होता था, ये नहीं पता होता था कितनी दूर तक खनन किया जा सकता है, तब लगातार इस तरीके के खनन होते रहते थे। लेकिन अब उसका सीमा निर्धारण होगा, जो सीमा होगी उससे ज्यादा का खनन कोई भी ठेकेदार नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ जो वाहन आएंगे जिनमें खनन के खनिजों को परिवहन किया जाएगा उनके नंबर प्लेट भी हाई सिक्योरिटी होंगे। साथ ही साथ ऐसे रास्ते जहां से खनन के ट्रक या दूसरे वाहन निकलते हैं वहां पर सीसीटीवी होगा, जिसमें
वहां के जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ मुख्यालय तक उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही साथ जो रवन्ना कट्टा है जिसमें खनन अधिकारी बैठता है, देखता है कि खनन कितना हो रहा है और किस किस चीज का खनन किया जा रहा है, साथ ही साथ उसके खनन में कितना लोड लेकर वाहन जा रहा है, इन सारी चीजों की भी चेकिंग होगी और इसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाएगी। प्रतिदिन के हिसाब से खनन अधिकारियों को रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय भेजनी होगी, जिसमें लखनऊ मुख्यालय इन सारी चीजों को देखेगा और कहीं ठीक है एसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आप आगे भी बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए, निर्देश का पालन न करने पर दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। और इधर लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को दिए आदेश, विंध्य बुंदेलखंड में अगस्त तक पहुंचाए हर घर नल से जल। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध जल मिलेगा। नल से जल वाला पहल की जाएगी और इसी के साथ साथ नल से जल वाला पहला जिला बनने की और अग्रसर महोबा है। हर दिन लगाए 50,000 नल कनेक्शन। मार्च 2024 तक हर घर से आएगा शुद्ध जल और हर गांव में प्रशिक्षित प्लम्बर की तैनाती हो। समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करे काम। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी समीक्षा बैठक की है। समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करे काम। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, देखिए, लगातार विपक्ष घेरता है कि बुंदेलखंड में बात की जाती है कि हर घर से नल के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन केवल नल लगाए जा रहे हैं, वो नल सूखे पड़े हैं। अब उसको लेकर के भी बता दिया गया है कि मार्च 2024 तक हर घर नल के द्वारा शुद्ध जल पहुंचेगा। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार का जल शक्ति विभाग लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, जिसमें हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही 5 लाख घरों तक नल के जरिए जल पहुंचाने का दावा उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग की तरफ से किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं बड़ा आयोजन भी लखनऊ में हुआ था, जिसके जरिए बताया गया था कि किस तरीके से हर घर जल, हर घर नल सेवा उत्तर प्रदेश के हर उस गांव में पहुंचाई जा रही है जहां पर पानी की समस्या थी। खासतौर पर बुंदेलखंड और विदर्भ के जो क्षेत्र है वहां पर इसको तेजी के साथ चलाया जा रहा है। लेकिन लगातार कई जिलों से शिकायतें भी हैं जहां पर नल तो लगाए गए और पाइपलाइन भी डाली गई, लेकिन अभी तक लोगों के घरों में जल की सप्लाई नहीं हो सकी है। हालांकि इन चीजों को लेकर लगातार कहीं न कहीं जो खोज है वो लगातार जारी है। लखनऊ मुख्यालय से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां जहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं वहां पर पूरी तरीके से निगाह रखी जाए और ऐसे सभी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, क्योंकि लगातार जो ऐसी योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। तो लगातार लखनऊ मुख्यालय से इस तरीके के निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि ऐसे जो भी स्थान है वहां पर पूरी तरीके से निगाह रखी जाए। कहीं पर भी अगर इस तरीके की शिकायतें आती है तो वहां पर त्वरित रूप से एक्शन लिया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए एसके वाजपेयी। गाजियाबाद से अगली खबर आपको बता दें, गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा मामला, आरोपी की 3 दिन की रिमांड अवधि पूरी। आज वापस जेल में दाखिल करेगी पुलिस। धर्मांतरण का मुख्य आरोपी है शहनवाज उर्फ बद्दो। 23 जून से शहनवाज को रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने कई साक्ष्य भी जुटाए हैं। शहनवाज का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया निकल करके। 2 दिन यूपी एटीएस ने भी की थी शहनवाज से पूछताछ और इंस्टाग्राम समेत तमाम चैट को स्वीकार किया और इसी के साथ साथ मिले सबूतों को जांच का हिस्सा बनाएगी पुलिस। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 जून से शहनवाज को रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए हैं और शहनवाज का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। यादराम भारती हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। यादराम भारती, ये तो पहले से ही तय था कि शहनवाज जो है वो एक छोटा मोटा मोहरा है महज, जिसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है और वही निकल करके सामने आया, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया निकल करके। जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन की रिमांड पे जो शहनवाज और बद्दो पुलिस ने ले रखा था और आज इसको वापस जेल में पुलिस भेजेगी।
आपको बता दें कि 23 जून को शाहनवाज को रिमांड पर लिया गया था और रिमांड के दौरान पुलिस ने कई साक्ष्य और सबूत जो है वो जुटाए गए। जैसा कि माना जा रहा था कि जो शाहनवाज है वो आखिरी कड़ी नहीं है, इसके अलावा और भी जो गिरोह में लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी जो सफलता है वो इसमें ये बात सामने आई कि जो शाहनवाज है का जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हुआ और 2 दिन तक जो यूपी की एटीएस है उसने भी शाहनवाज से पूछताछ की। तो कुल मिलाकर जो इंस्टाग्राम पर जो सबूत जुटाए गए थे पुलिस द्वारा, वो सभी सबूतों को जो शाहनवाज है उसने माना और ये कहा कि हाँ ये मेरी ही चैट है। तो कुल मिलाकर जो सबूत मिले हैं उनको एक जांच का हिस्सा बनाएगी पुलिस और आगे उसी हिसाब से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अब नोएडा से अगली खबर आपको बता दें, फर्जी अकाउंट खुलवाने वाले गैंग के 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड बनाकर के बैंक अकाउंट खुलवाते थे आरोपी, फर्जीवाड़ा कर करोड़ों का लेन देन भी करते थे आरोपी। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोजगार का लालच देकर खुलवाते थे अकाउंट और अकाउंट से करते थे अवैध रूप से रुपयों का लेन देन और आरोपी जीएसटी विभाग को भी चूना लगाते थे। अपराधियों को थाना सेक्टर 63 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारी संख्या में बैंक खाते भी बरामद किए गए हैं और सीज कर दिया गया उन्हें। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने इसका खुलासा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी जीएसटी विभाग को भी चूना लगाते थे और अपराधियों को थाना सेक्टर 63 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर एवं अन्य समीपवर्ती जनपदों के बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर के उनके आवेदन प्राप्त करना, उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाना, उनके फर्जी बैंक खाते खुलवाना और फिर उनसे धन की उगाही करना। ऐसा करने वाले एक गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। जो चारों गैंग के सदस्य हैं इनके बीच काम का बंटवारा था, अलग अलग इनकी भूमिकाएं नियत थी। कोई युवकों को लेकर के आता था, कोई उनके आधार कार्ड बनवाता था, कोई बैंक खाते खुलवाता था और कोई इनमें समन्वय बिठाता था। ये जो चारों सदस्य हैं ये जो गैंग चलाते थे इसमें कई उपकरण प्रयोग करते थे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।